तो अभी तक हमने बात की कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ सूरत को विजय किया। सूरत जो मुगलों का अहम व्यापारिक केंद्र था, लेकिन शिवाजी महाराज ने सूरत को फूंक दिया। औरंगजेब बड़ा ही तिल मिला गया इस घटना से। अब यहाँ पर औरंगजेब ने अपना एक सेना नायक भेजा शिवाजी महाराज के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने जाऊंगा कि कैसे शिवाजी महाराज अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हारे और इसी पराजय के कारण उन्हें 23 किले औरंगजेब को देने पड़ गए। तो वीडियो बड़ी ही अद्भुत होने वाली है, एंड तक जरूर देखें। तो प्रवेश करते हैं गाथा में। यहाँ पर शिवाजी महाराज सूरत को विजय करके राजगढ़ लौटते हैं और ये खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची, कश्मीर में था औरंगजेब, तो तिल मिला गया, फरमान पर फरमान जारी करने लगा। पहले औरंगजेब अपने पुत्र मुअज्जम को भेज चुका है शिवाजी महाराज के लिए, फिर शाइस्ता खां को भेज चुका है। शाइस्ता खां जब पुणे में था तब शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया, तब पुणे में घुसकर मारा था, ये आपने वीडियो देखी होगी। शाइस्ता खां को भेज चुका है। महाराजा जसवंत सिंह उसके बाद फिर जाते हैं, कोंडाना किले पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वे भी परास्त होकर वहां से लौटते हैं। तो ये कर चुका है औरंगजेब सारे प्रयत्न, लेकिन अब औरंगजेब ने उस व्यक्ति को भेजा जिस व्यक्ति की तलवार के बल पर ये खुद शासक बना था। वो कौन थे? वे थे यहाँ आमेर के राजा जय सिंह। राजा जय सिंह बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। क्यों? 1611 में इनका जन्म हुआ, 1621 में ये गद्दी पर बैठ गए, मात्र केवल 10 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष की उम्र में तो युद्ध लड़ने के लिए चले गए। मुगलों के लिए 40 वर्ष तक इन्होंने युद्ध लड़े हैं। ये पहले शासक हैं और आखिरी शासक है जो मुगलों के लिए इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहे। 40 वर्ष तक युद्ध किया है इन्होंने मुगलों के लिए। और राजा जयसिंह ने ही औरंगजेब को शासक बनवाया था। मतलब कैसे? जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो ये खबर उड़ गई कि शाहजहां मर गया, तो यहाँ पर जो भी शहजादे थे मुराद, शुजा, औरंगजेब, दारा सिकोह, ये आपस में लड़ने लग गए। तो यहाँ राजा जयसिंह जो आमेर के राजा जयसिंह थे, ये थे यहाँ पक्ष में पहले दारा सिकोह के साथ पक्ष में थे। युद्ध होता औरंगजेब से उज्जैन के पास, लेकिन वहाँ उस युद्ध को दारा सिकोह अपनी गलतफहमी की वजह से हार जाता है। दूसरा युद्ध होता है अजमेर के पास में। तो पहले युद्ध में राजा जयसिंह दारा सिकोह के साथ थे, दूसरे युद्ध में यहाँ औरंगजेब के साथ हो गए। हाँ, पहला युद्ध दारा सिकोह हार गए, लेकिन दारा सिकोह उस युद्ध में मारे नहीं गए। लेकिन अगर राजा जयसिंह दूसरे युद्ध में भी दारा सिकोह के साथ होते तो वो युद्ध दारा सिकोह जरूर जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो। राजा जयसिंह ने पावर शिफ्ट कर दी औरंगजेब की तरफ। तो राजा जयसिंह का बड़ा ही एक रुतबा था औरंगजेब के शासन में। तो यहाँ पर औरंगजेब ने यहाँ एक फरमान जारी किया, राजा जयसिंह को सीधा दक्कन के लिए जाने का आदेश दिया। राजा जयसिंह 1,40,000 की विशाल सेना लेकर दक्कन में प्रवेश करते हैं। राजा जयसिंह अद्भुत व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि वे हवा में नहीं उड़ रहे थे। वे ये सोचकर नहीं जा रहे थे कि मैं इतनी बड़ी विशाल सेना लेके जा रहा हूँ, बस शिवाजी को अभी पकड़ के लाया और बंद कर दूंगा कैद खाने में। नहीं, वे जानते थे कि शिवाजी महाराज पहले भी बड़ी से बड़ी सेना को धूल में मिला चुके हैं। वे जानते थे, इसलिए यहाँ पर चौतरफा तैयारी राजा जयसिंह ने की। चौतरफा तैयारी कैसे की? पहली तैयारी तो ये थी कि एक सशक्त सेना ली, जिसमें घुड़सवार भी थे, हाथी भी थे, एक सशक्त सेना जिसमें तोपें भी थी। ऐसी तोपें थी जिनको खींचने के लिए 80-80 बैल लगते थे। तो एक सशक्त सेना ली, ये पहली तैयारी थी राजा जयसिंह की। दूसरी तैयारी यहाँ पर क्या थी कि यहाँ डच पुर्तगालियों से संधि कर ली, ताकि वे अपनी नेवी से यहाँ पर शिवाजी महाराज की नेवी पर आक्रमण कर दें, ताकि शिवाजी महाराज की नेवी भी यहाँ ध्वस्त हो जाए। और तीसरी चीज क्या कर रहे हैं साथ में यहाँ राजा जयसिंह कि शिवाजी महाराज के जितने भी शत्रु हैं उन सबको इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आओ तुम भी साथ में आओ, हम साथ में मिलकर शिवाजी महाराज से मुकाबला करेंगे, हम साथ में मिलकर युद्ध करेंगे। तो सारे यहाँ पर शिवाजी महाराज के जितने भी खोद के शत्रु थे सारे निकाल लिए, और शिवाजी महाराज के जो मित्र थे उनको भी यहाँ आमंत्रित किया। लेकिन जो नहीं आना चाहते थे उन्हें रौंद दिया, जो आना चाहते थे उन्हें धन देकर उनका स्वागत किया। हर तरीके की तैयारी यहाँ राजा जयसिंह कर रहे हैं, लेकिन जो आखिरी काम राजा जयसिंह ने किया वो बड़ा ही नीच था। अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ राजा जयसिंह ने अपने 3 सेनापति भेजे, दिलेर खां, कुतुब खां और तीसरा था दाऊद खां। तीनों को यहाँ खुला आदेश दे दिया कि शिवाजी महाराज की जितनी भी प्रजा है जो मैदानी इलाके में बसी हुई है उसे बुरी तरीके से रौंद दो, जला दो और राख कर दो। क्यों? क्योंकि राजा अपनी प्रजा से होता है। जब प्रजा इस तरीके से मारी जाएगी तो प्रजा के मन में राजा के प्रति आदर नहीं रहेगा, राजा के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हर
तरीके से राजा जय सिंह शिवाजी महाराज को झुकाना चाहते हैं, शिवाजी महाराज को मजबूर करना चाहते हैं। और ये जो आखिरी कर्म था ये बड़ा ही नीच कर्म किया, क्योंकि इसमें सारी हदें पार कर दी। दिलेर खां, दाऊद खां, इन्होंने सारी हदें पार कर दी अत्याचार की मराठाओं पर। एक दिन यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने राजगढ़ में विराजमान है, सभा लगी हुई, मंत्री सामंत बैठे हुए हैं, माता जीजाबाई भी बैठी हुई हैं। एक सैनिक एक वृद्ध को लेकर आया। वृद्ध की बड़ी दयनीय अवस्था थी, फटे हुए कपड़े थे, सोच उसके मुख पर दिखता था। यहाँ शिवाजी महाराज से उसने आप बीती सुनाई। क्या थी कि राजा जयसिंह की भेजी हुई मुगल सेना ने यहाँ गांव के गांव उजाड़ दिए, जलाकर राख कर दिए, पुरुषों को काटकर नदी में बहा दिया गया, दूध में हुए बच्चों को भालों पर टांग लिया गया, और जो बहन बेटियां थीं उनको नंगा करके घुमाया गया। सैकड़ों मुगलों ने एक एक स्त्री के साथ बलात्कार किया। ऐसी रूह कपा देने वाली जब उस वृद्ध ने सच्चाई सुनाई, शिवाजी महाराज भी व्यथित हो गए, हृदय शोकातुर हो गया। जिस सिंहासन पर बैठे थे उस सिंहासन से खिसक कर जमीन पर आ गए। बस ये देखते सारे मंत्री सामंत सब खड़े हो गए, माता जीजाबाई भी खड़ी हो गई। राजे, तुम सिंहासन से नीचे क्यों आ गए? एक राजा को इतना व्यथित होना शोभा नहीं देता। शिवाजी महाराज बोले, माँ, हम राजा कहलाने योग्य नहीं है। हमारी तलवार पर विश्वास करने वाली प्रजा वह मैदानी इलाकों में बिलख रही है और हम इस पहाड़ पर बने गढ़ में सुरक्षित बैठे हुए हैं। माँ, मैं राजा होने योग्य नहीं हूँ। तब माता जीजाबाई बोली, पुत्र, तलवार का जोर सदा एक सा नहीं रहता। आज किसी और की तलवार में जोर है तो कल किसी और की तलवार में जोर होगा। तुम अपने इस हृदय की वेदना को संकल्प बनाओ कि एक दिन इस भारतवर्ष में स्वराज्य की स्थापना होगी, एक दिन इस भारतवर्ष में भगवा लहराएगा। तुम इसको संकल्प बनाओ। शिवाजी महाराज खड़े हो गए। माँ, तुमने बड़ी अद्भुत बात कही। मैं भी तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर तुम्हें वचन देता हूँ, आने वाला इतिहास वो समय जरूर देखेगा जब मुगलों को छिपने के लिए किले कम पड़ जाएंगे और भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। वो समय जरूर आएगा जब मराठाओं के घोड़ों की टापें दिल्ली के दरबारों को रौंदेंगी, दिल्ली के शहंशाहों को रौंदेंगी। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक दिन वो समय जरूर आएगा। यहाँ पर शिवाजी महाराज की हृदय की व्यथा बोल रही है और उनके इसी व्यथा से उत्पन्न इन वचनों को पूर्ण करने के लिए एक दिन मराठाओं में वो वीर आया और वो थे बाजीराव पेशवा, जिन्होंने दिल्ली को रौंद दिया। बाजीराव पेशवा 42 युद्ध लड़े, बड़े युद्ध, सैकड़ों छोटे मोटे युद्ध, एक भी युद्ध में पराजय का स्वाद नहीं चखा। ऐसा अद्भुत जिनका शौर्य और जिनका चरित्र था। आपको जरूर जानना चाहिए बाजीराव पेशवा के बारे में। इनकी एक ऑडियो बुक कुकू FM पर उपलब्ध है, जहां पर आपको बाजीराव पेशवा के बारे में अद्भुत जानकारी मिलेगी। मराठा एम्पायर इन इंडिया ये भी बुक है, इसमें भी आपको बाजीराव पेशवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो कुकू FM पर इन ऑडियो बुक को जरूर सुनें, क्योंकि कुकू FM एक इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको हजारों ऑडियो बुक, आपकी मनचाही ऑडियो बुक और आपकी मनचाही भाषा में आपको उपलब्ध होती हैं। और आपके पसंदीदा टॉपिक, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, मोटिवेशन हो, बायोग्राफी हो, सभी टॉपिक्स पर यहाँ आपको ऑडियो बुक सुनने को मिलती है। साल भर के लिए कुकू FM आपको प्राप्त होता है 399 में, लेकिन आप मेरा वाउचर कोड यूज़ करते हैं WRIT50 तो आपको 399 की जगह देने होंगे केवल 199 पूरे साल भर के लिए। तो जाएं कुकू FM पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर साइन इन करें और इन ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब यहाँ पर राजा जय सिंह ने पुणे में अपना शिविर लगाया। छत्रपति समझ गए कि अब ये सीधा पुणे से पुरंदर पर आक्रमण होगा, और पुरंदर एक मुख्य गढ़ था। पुरंदर अगर गिर जाता है तो यहाँ पर कई गढ़ सीधे सीधे हाथ में चले जाएंगे राजा जय सिंह। इसलिए शिवाजी महाराज द्रुत गति से पुरंदर में पहुँचते हैं। यहाँ पर 4000 सैनिक मराठा वीरों को तैनात करते हैं और उनका अध्यक्ष बनाते हैं मुरारबाजी देशपांडे को। मुरारबाजी देशपांडे एक अद्भुत व्यक्ति थे, अद्भुत लड़ाके थे। यहाँ पर शिवाजी महाराज सारे गोला बारूद, रसद पानी की सारी व्यवस्था करके मुरारबाजी से विदा लेते हैं। लेकिन जब जाते जाते मुरारबाजी को फिर एक बार मुड़ के देखते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे, मन के एक कोने में कहीं पता था उन्हें कि मुरारबाजी से ये आखिरी उनकी भेंट है। तब यहाँ पर छत्रपति मुरारबाजी से बोले, बाजी, हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये गढ़ कीमती नहीं है,
हमारे लिए इस गढ़ से कीमती आप हो, इसलिए अपने जीवन को हमारे लिए बचा कर रखना, इस स्वराज्य के लिए बचा कर रखना। तब यहाँ पर हंसते हुए मुरारबाजी बोले, राजे कैसी बात करते हो, अरे भगवा के लिए, स्वराज्य के लिए अगर मुझे करोड़ों बार जन्म लेकर फिर मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कैसी बात करते हो, अरे एक मुरारबाजी के बलिदान से कोई स्वराज्य की मुहिम नहीं रुकती। अरे आप मुझे मान दे रहे हो, ये आपका स्वभाव है, लेकिन छत्रपति आपके एक हुंकार पर, आपके एक आवाहन पर यहाँ करोड़ों मुरारबाजी अपना सर काट कर आपके हाथ में दे सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके पीछे हम हैं, आपके आन के लिए, आपकी शान के लिए हमारा जीवन तो कोई कीमत रखता ही नहीं। यहाँ शिवाजी महाराज ने अपने हृदय से लगा लिया मुरारबाजी को और गढ़ का नेतृत्व देके यहाँ शिवाजी महाराज पहुंचे राजगढ़ में और अब सीधा आक्रमण यहाँ पुरंदर पर होता है राजा जयसिंह का। राजा जयसिंह ने नारायणपेट एक गांव था नीचे, उसमें अपना शिविर लगाया और दिलेर खां को यहाँ सीधा भेज दिया पुरंदर पर आक्रमण करने के लिए। पुरंदर पर भयंकर गोलाबारी यहाँ दिलेर खां की शुरू हो गई, लेकिन 8 दिन में दिलेर खां की हालत खस्ता हो गई। दिलेर खां यहाँ बड़ा ही चिड़चिड़ा होकर राजा जयसिंह के पास पहुंचता। राजा जयसिंह बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा जयसिंह जानते थे कि आदमी के अहंकार का प्रयोग सफलता के लिए कैसे करना है, इसको आप समझना। आदमी के ईगो से आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये राजा जयसिंह जानते हैं। इसलिए राजा जयसिंह ने यहाँ पर दिलेर खां का ईगो हर्ट कर दिया, मतलब अहंकार को बड़ा ही चोट दे दी। यहाँ पर राजा जयसिंह दिलेर खां से बोले, अरे तुम बड़े ही दिलेर खां बन रहे थे, बड़े ही पठान बन रहे थे, तुमसे ये छोटा सा गढ़ नहीं जीता जा रहा। अरे अगर तुमसे ये चंद मराठे नहीं जीते जाए तो जब शिवाजी खुद सेना लेकर आएगा तब तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी बात कर दी कि दिलेर खां का हृदय चोटिल हो गया, अहंकार चोटिल हो गया। यहाँ पर दिलेर खां ने प्रतिज्ञा कर ली नहीं कि मैं स्वाफा, जब तक पगड़ी जो होती है मैं तब पहनूंगा जब मैं पुरंदर किले को ढहा दूंगा। राजा जयसिंह यही तो चाहते थे कि ऐसा जोश आए। यहाँ पर दिलेर खां ने फिर दोबारा से गोलाबारी शुरू कर दी। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि युद्ध चल कैसे रहा है, पुरंदर किला कैसे बना हुआ है। पुरंदर किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है जिस पर तोप की मार नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ जो नीचे छोटे 2 गढ़ हैं, जिसमें से एक वज्रगढ़ है, दूसरा रुद्रगढ़ है, जिसको रुद्रमाला भी कहा गया है। यहाँ पर पहले वज्रगढ़ को जीतना पड़ेगा, वज्रगढ़ से फिर रुद्रगढ़ को जीतना पड़ेगा, फिर आप गोलाबारी कर सकते हो पुरंदर में। तो यहाँ दिलेर खां ने एक पहाड़ी तक पहुंचकर अपनी तोपें सीधी बरसानी शुरू कर दी वज्रगढ़ पर। मराठे यहाँ जूझ रहे हैं पहले वज्रगढ़ में, लेकिन धीरे धीरे दिलेर खां ने यहाँ बड़ा उत्साह दिखाया और वज्रगढ़ की दीवारें गिरने लगी। अंत में यहाँ फाटक गिर गया और वज्रगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब वज्रगढ़ पर हो गया तो वज्रगढ़ से सीधी चोट यहाँ रुद्रगढ़ पर होने लगी। यहाँ रुद्रगढ़ भी धीरे धीरे करके ढहने लगा। मुरारबाजी देख रहे हैं। मुरारबाजी ने जब देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तब यहाँ योजना बनाई कि एक छापामार युद्ध किया जाए, एक औचक युद्ध किया जाए। एक औचक ऐसा छापा मारा जाए जहां से मुगल हड़बड़ा जाए, मुगल वहां से हट जाएं और हम फिर से अपने वज्रगढ़ पर अधिकार कर लें, ताकि समय को लंबा खींचा जा सके। समय लंबा खींच जाएगा, यही तो चाह रहे थे कि समय लंबा खींच जाए, कैसे भी बारिश आ जाए, क्योंकि वर्षा आ जाएगी, फिर 4 महीने यहाँ कुछ नहीं होने वाला राजा जयसिंह से, और 4 महीने का समय शिवाजी महाराज के लिए बहुत था। तो यहाँ 700 वीर मराठा मुरारबाजी ने अपने साथ लिए, पूरी योजना बन गई। तब यहाँ पर मल्हारी कोरडे आए, मुरारबाजी से बोले, बाजी आप यहाँ सेना नायक मत जाइए बनकर, क्योंकि आप जाओगे तो फिर हमारा कोई नायक नहीं बचेगा, इसलिए आप किसी और नायक को भेजिए, आप यहीं पुरंदरगढ़ में रुकिए। तब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही। मुरारबाजी चाहते तो रुक सकते थे, तब यहाँ पर बाजी बोले, कैसी बात करते हो कोरडे, अरे तुम्हें नहीं पता, जब युद्ध विजय करते हैं तो सेना नायक ही विजय का हार पहनता है। विजय मालाएं यहाँ सेना नायक के गले में ही तो डाली जाती हैं। आज वीर गति का हार पहनने के लिए मैं किसी और को कैसे भेज सकता हूँ। ये बातें थी यहाँ मुरारबाजी की। अद्भुत ये वीर रहे, अद्भुत इनकी राष्ट्रभक्ति रही। तब यहाँ पर मुरारबाजी ने अपने 700 वीर मराठाओं को ललकारा, हे मराठा वीरों, मृत्यु एक न एक दिन तो सभी की सैया तक पहुँचती ही है, लेकिन मराठा वो है जो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसका आलिंगन करे। मराठा वो है जो मरकर फिर उठ खड़ा हो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। हे वीरों, आज वो सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है जब हम स्वाभिमान के लिए, इस भगवे के लिए और अपने राजे के लिए अपना जीवन धन्य कर सकें। ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए वीरों
पीछे मत हटना। जब ऐसे मुरारबाजी ने अपने वीरों को ललकारा या हर हर महादेव का उद्घोष कर ये सभी वीर तैयार थे अपना जीवन बलिदान करने के लिए। अपने कंधे के जनेऊ तलवार पर बांध लिए थे। गोदावरी का आखिरी जल पीकर तुलसी का दल मुख में रखकर फाटक खोल दिया गया। ये 700 वीर मराठा काल को भी मात देने वाले, काल से भी भिड़ जाने वाले टूट पड़े मुगल सेना पर। अद्भुत वो द्वंद्व चलने लगा। मुगल सेना यहाँ काटी जा रही थी। ये वीर बस क्या था, अब आखिरी तो कुछ बचा नहीं था पीछे लौटने के लिए। मुगल सेना इनके शौर्य को देखकर, पराक्रम को देखकर भागने लगी। पहाड़ से कूदने लगे यहाँ मुगल सैनिक। धीरे 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 ये मराठाओं की बढ़त हो रही थी, लेकिन वहाँ पीछे से फिर और मुगल सेना आती है। दिलेर खां यहाँ बड़ा ही उत्साह बढ़ता अपनी सेना में और बड़े ही फिर यहाँ एक द्वंद्व चलता है मुगल और मराठाओं में। मराठा अपना चरम का युद्ध करते हैं, वे अपना अंतिम युद्ध करते हैं। यहाँ मुरारबाजी ने ऐसा शौर्य प्रकट किया था कि कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि दिलेर खां ने ललकारा मुरारबाजी को कि तुम जो भी शूरवीर हो, मैं तुम्हारी शूरवीरता देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। तुम अगर मुगलों के पक्ष में आ जाओ तो मैं शहंशाह औरंगजेब से जाकर तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हें किसी न किसी मुगल सेना का सेनापति बनवा दूंगा। तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो ये बात मिलती है। तब यहाँ मुरारबाजी गरजते हुए दिलेर खां से बोले, पठान अपने शहंशाह से जाकर कहना, मराठाओं का ईमान इतना सस्ता नहीं है। जब तक दिल्ली के किले पर भगवा नहीं लहरा जाएगा तब तक मराठा वीरों की तलवारें ऐसे ही विधर्मियों को काटती रहेंगी। यहाँ मुरारबाजी अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए अंत में यहाँ उन पर तीर बरसाए गए और पीछे से बंदूक की गोली का प्रहार जिन पर हुआ। यहाँ मुरारबाजी देशपांडे अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त कर गए। अब यहाँ पर कुछ चीजें मिलेंगी जो इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ राजा जयसिंह स्वयं आए। राजा जयसिंह ने यहाँ जो रुद्रगढ़ में कुछ एक सैनिक थे मराठा वीर, जो जिनके पास गोला बारूद नहीं बचा था, लड़ते लड़ते जो पूरी तरीके से घिर चुके थे, एक तरीके से मुगल जिन पर हावी हो चुके थे। तो यहाँ पर जो सैनिक मराठा वीर थे उनको राजा जयसिंह ने मारने नहीं दिया, बल्कि उनको ससम्मान अंगरखा पहना पहना कर उन सभी को उनके गांव भेज दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि राजा जयसिंह जानते हैं कि किसकी मौत का फायदा लेना है और किसके जिंदा रहने का फायदा लेना। वो जानते हैं कि इन सैनिकों को अगर मैं जीवित छोड़ दूंगा तो जो पुरंदरगढ़ में बैठे हुए सैनिक हैं वे थोड़े से रहमदिल होंगे हमारे प्रति, कहते हैं साइकोलॉजी बदलेगी उनकी। तो यहाँ पर यही किया राजा जयसिंह ने। फिर एक पत्र भिजवाया ऊपर गढ़ में कि देखो हमने तुम्हारे सैनिकों को भेज दिया, तुम्हारा सेना नायक तो मारा ही जा चुका है, अब तुम समर्पण कर दो, सेना नायक मर चुका है तुम्हारा। तब वहां गढ़ से उत्तर आया कि जैसे हमारे सेना नायक की गति हुई है वैसे ही हम भी चाहते हैं, जैसे उन्होंने वीरगति पाई है लड़ते हुए वैसे ही हम भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे। राजा जयसिंह समझ गए मराठा हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तब यहाँ पर युद्ध फिर होता रहा। अब बज्रगढ़ से रुद्रगढ़ में तोपे आ गए, सीधा यहाँ पुरंदरगढ़ पर चोट हो रही है। बड़ा अद्भुत ये द्वंद्व चल रहा है, लेकिन इधर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तरीके से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ घेरा जा चुका जिसमें शिवाजी महाराज का परिवार था। सिंहगढ़ जो कोंढाना किला था वो भी घेरा जा चुका जिसमें शिवाजी महाराज की माता विराजमान थी। तो धीरे 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 करके जो शिवाजी महाराज के सारे गढ़ थे वो घेरे जा चुके हैं। प्रजा यहाँ नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। पूरा दक्कन ही मानो उजड़ने वाला है। शिवाजी महाराज अपनी प्रजा के लिए यहाँ पर राजी हो जाते हैं संधि करने के लिए, क्योंकि प्रजा बचेगी तो राज्य बचेगा, प्रजा बचेगी तो फिर राज्य बना लेंगे, प्रजा बचेगी तो फिर गढ़ खड़े हो जाएंगे, फिर लहरा जाएगा यहाँ भगवा। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज राजा जयसिंह से संधि करने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर बड़ी अद्भुत घटना घटी। शिवाजी महाराज पालकी में बैठकर पहुंचे जहाँ पर शिविर लगा हुआ था राजा जयसिंह का, वहीं पुरंदरगढ़ के नीचे नारायणपेट गाँव में। यहाँ पर जैसी पालकी में आए तो सैनिकों को पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ संधि करने के लिए आ रहे हैं, समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो यकीन नहीं हुआ किसी को, क्योंकि वे जानते थे कि शिवाजी महाराज ऐसे ही आक्रमण करते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से कोई सेना निकल के आएगी और हमें मार काट कर चली जाएगी। तो वहां पर एकदम से सैनिक दौड़ पड़े कि शिवाजी का आक्रमण हो गया, शिवाजी का आक्रमण हो गया। तो इतना भय था शिवाजी महाराज का। यहाँ पर शिवाजी महाराज बड़े ही अनमने होकर पहुंचते हैं। राजा जयसिंह बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि राजा जयसिंह जानते हैं कि अगर हारे हुए राजा का तुम अपमान करोगे ना तो आज वो संधि कर लेगा दबाव में, लेकिन कल वो फिर से विद्रोह करेगा, फिर से बगावत करेगा। इसलिए राजा जयसिंह ने बड़ा स्वागत सत्कार यहाँ शिवाजी महाराज का किया। शिवाजी महाराज यहाँ बैठते हैं।
यहाँ पर वार्तालाप होता है। राजा जयसिंह एक कटाक्ष करते हैं कि आपकी भवानी तलवार का बड़ा नाम सुना था, लेकिन आज तलवार कहाँ है। एक्चुअली तलवार इसलिए नहीं लाए थे शिवाजी महाराज क्योंकि संधि की शर्तों पर बात करने के लिए आए तो कोई हथियार लेकर नहीं जा सकते। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने बड़े ही अद्भुत तरीके से राजा जयसिंह को जवाब दिया, महाराज कभी कभी शक्तिशाली पांडवों को भी अपने दिव्यास्त्र शमी के वृक्ष के ओट में छिपाने पड़ते हैं, वैसा ही समय है। लेकिन एक दिन महाभारत होगा, एक दिन धर्म युद्ध होगा तो जरूर निकल कर आएंगे। यहाँ राजा जयसिंह बड़े प्रभावित हुए थे। अब धीरे धीरे बात चलने लगी। यहाँ राजा जयसिंह चाह रहे हैं कि 23 किले यहाँ शिवाजी महाराज राजा जयसिंह को दें, लेकिन शिवाजी महाराज अभी नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं इतने किले नहीं दे सकते, इतने किले हैं, थोड़ा सा कम करिए धीरे धीरे। अब यहाँ पर राजा जयसिंह ने दूसरी चाल चली। राजा जयसिंह ने यहाँ पर इशारा कर दिया अपने एक सैनिक को, सैनिक दौड़ता हुआ गया दिलेर खां के पास। अब यहाँ दिलेर खां ने क्या किया, शिवाजी महाराज भीतर बैठे हुए राजा जयसिंह के साथ बैठे हुए, टेंट में बैठे हुए, शिविर में बैठे हुए, अचानक बाहर से तोपों की आवाज़ आने लगी। शिवाजी महाराज एकदम से आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि ये तोपों की आवाज़ कैसी, युद्ध तो विराम हो गया ना, तोप क्यों गरज रहे हैं। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जैसे ही पर्दा खोल कर देखा तो देखा कि दिलेर खां यहाँ रुद्रगढ़ से सीधा पुरंदरगढ़ पर बुरी तरीके से गोलाबारी कर रहा है। शिवाजी महाराज बोले ये कौन सी नीति है, युद्ध विराम हो चुका है, हम संधि की शर्तों पर बात कर रहे हैं। तब राजा जयसिंह बोले कि हम नहीं जानते, दिलेर खां शायद आपको तोपों की सलामी दे रहा है। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज समझ गए राजा जयसिंह ऐसे नहीं मानेंगे, पूरी तरीके से संधि की शर्तें माननी ही पड़ेंगी। तब यहाँ शिवाजी महाराज बोले आप इस युद्ध को विराम कीजिए, हम सारी संधि की शर्तें मानने को तत्पर। तब यहाँ पर एक दूत भेजा राजा जयसिंह ने दिलेर खां के पास, युद्ध को वहाँ विराम कर दिया गया। लेकिन एक जो पत्र गया पुरंदरगढ़ में कि शिवाजी महाराज संधि कर रहे हैं, आप भी इस युद्ध को विराम कर दीजिए। तो वहाँ गढ़ में किसी ने मानी ही नहीं, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि छत्रपति संधि करें विधर्मियों से, हम अंत तक लड़ने के लिए तत्पर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ शिवाजी महाराज अपना एक निजी विश्वास पात्र व्यक्ति गढ़ में भेजते हैं। वहाँ से फिर मल्हारी कोरडे आते हैं। मल्हारी कोरडे को देखकर शिवाजी महाराज बोले कि आप कैसे यहाँ, मुरारबाजी कैसे नहीं आए, बाजी कैसे नहीं आए। तब यहाँ मल्हारी कोरडे एकदम से आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। महाराज क्या बताएं, यहाँ मुरारबाजी बड़ा ही अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज ने जैसे ही सुना आंखें छलछला उठी। ये राजा जयसिंह देख रहे हैं। राजा जयसिंह बोले अरे राजे कैसी बात करते हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, वो भी एक साधारण से सैनिक के लिए, सेनापति के लिए, तुम राजा हो, ये तो मैं शोभा नहीं देता। तब यहाँ शिवाजी महाराज बोले कि मेरे लिए कोई भी सैनिक केवल सैनिक नहीं है, कोई सेनापति केवल सेनापति नहीं है, मेरे लिए प्रत्येक मराठा वीर जो भी स्वराज्य के लिए लड़ रहा है, जो भी भगवा के लिए लड़ रहा है, वो मेरा भाई है। मेरा वश चले तो मैं किसी को भी युद्ध में न जाने दूं, किसी को भी बलिदान न देने दूं। राजा जयसिंह बड़े प्रभावित हुए यहाँ शिवाजी महाराज से, लेकिन मजबूर थे राजा जयसिंह भी, क्योंकि औरंगजेब की सीधी आज्ञा थी। तब यहाँ संधि करनी पड़ी। 23 किले शिवाजी महाराज को यहाँ राजा जयसिंह को देने पड़े। 4 लाख खून का जो मैदानी 4 लाख खून का जो टैक्स था, कर था, जो कर का इलाका था, वो यहाँ शिवाजी महाराज को, राजा जयसिंह को देना पड़ा। अपने पुत्र जो संभाजी महाराज थे वो भी यहाँ औरंगजेब की 5000 मनसबदारी में भेजने पड़े। और एक और चीज़ थी कि यहाँ शिवाजी महाराज को बुलाया जाएगा तो वे भी आगरा में या दिल्ली के दरबार में जाकर उपस्थित होंगे। और जब भी वक्त पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो शिवाजी महाराज को अपनी सेना लेकर यहाँ मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये सभी शर्तें थी। और भी 2-3 गुप्त शर्तें थी, जिनमें अगर शिवाजी महाराज आदिल शाही सल्तनत का कोई भी हिस्सा जीतते हैं तो उसका कर, उसकी खंडनी यहाँ औरंगजेब को भिजवानी पड़ेगी। मतलब ये था कि शिवाजी महाराज को पूरी तरीके से यहाँ संधि की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, ताकि शिवाजी महाराज फिर से उठकर खड़े न हों। लेकिन भाग्य को, इतिहास को और समय को कुछ और ही मंजूर था, और फिर वही हुआ आगे, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। कैसे शिवाजी महाराज आगरा जाते हैं और कैसे फिर औरंगजेब को बड़े दरबार में ललकारते हैं। अद्भुत शिवाजी महाराज का ये चरित्र है। यहाँ तक इस वीडियो को आपने सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। जय श्री राम, हर हर महादेव।